Good morning, friends. How are you? I hope are you well and taking the enjoy of the study. First, I want to introduce myself. My name, I am Mayank Nirupal Singh. I am posted as a Assistant Officer in Technical Educations. In the last topic, we have studied the binary systems. Now, we are going to start the new topics, LCM and SCM. Lassa and Massa. लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, देखो इसमें पहले फॉर्मूला याद रख लीजिए. थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रख लीजिए. लासा यानी कि एलसीएम इंटू मासा बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इसका. द्वितीय संख्या. ठीक. और हमेशा याद रखिए कभी भिन्न के रूप में हो. क्वेश्चन भिन्न के रूप में हो. माना ये दे दिया 40/24. भिन्न के रूप में क्वेश्चन से और वो पूछ रहा है मासा. क्या पूछ रहा है? मासा. ठीक है. यदि भिन्न के रूप में क्वेश्चन है और मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का तो मासा निकालिए. आप ऊपर वाली का मासा निकालिए और नीचे वाली का लासा निकालिए. जैसे 40/24 कौमा 24/12 ये दो भिन्ने दे देंगे. ठीक है. और वो कह रहा है तुमसे कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस फ्रैक्शंस. ठीक है. तो क्या करोगे आप? ऊपर वाले का मासा निकालोगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे. अब यदि वो कह दे लासा निकालने की कह दे, लासा निकालने की कह दे तो ऊपर वाली के लासा निकालोगे एलसीएम और नीचे का मासा. ठीक है. इतना आ गया. इतना आ गया. और कुछ नहीं है इसमें. देखो बस मोबाइल चालू है. नहीं चालू है. अब देखिए. अब पहले देख लेते हैं मासा कैसे निकालते हैं. मासा कैसे निकालते हैं? मासा के लिए क्या करेंगे हम? माना कोई संख्या दे दी आपने 24 12 36. इसका मासा पूछ रहा है. किसका मासा पूछ रहा है? 24 12 36 का मासा पूछ रहा है. ठीक है. तो क्या करेंगे हम? मासा निकाल लेंगे. पहले 24 का निकालिए. 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 6 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 टिके 24. ठीक. अब देखिए 12 को देखिए. 2 दूनी 4 4 टिके 12. 36 को देख लीजिए. 2 दूनी 4 4 तिके 12 12 तिके 36. इसका आ गया. अब देखिए इसमें से जो कॉमन है, मासा का मतलब क्या है? जो कॉमन है. जी कॉमन हो गया. ठीक है. तो जी कॉमन हो गया. 2 जी कॉमन हो गया. 3. ठीक है. समझ में आ गया. अब कितना आ गया? 2 दूनी 4 टिके 12. मासा कितना आ गया बेटा? 12 आ गया. बाकी जो रेस्ट रह जाएगा उसको नहीं लेंगे मासा में. ठीक है. और देखिए लासा में क्या करेंगे?
जो कॉमन है उसे तो लिख ही लो। कॉमन क्या था? 2 2 2, ठीक है। और इसमें 2 2 और ये 3, और क्या बचा आपके पास? जो बचा है 2 बचा है आपका, और 3 बचा है आपका। तो 2 दूनी 4, 4 तिके 12, 12 दूनी 24, 24 तिके 72। तो आपका लासा कितना आ गया बेटा? 72 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। बस याद रखिए, मासा में क्या लेंगे? केवल जो कॉमन संख्या है केवल उसी को लेंगे, जबकि एलसीएम में क्या लेंगे? जो कॉमन है वो तो लेंगे, बाकी रेस्ट जो नंबर्स है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक जैसे इतना समझ में आ गया। मासा का एक तरीका और देख लीजिए, जस्ट चलो यहां बता देता हूं मैं। मासा मान लो 24 12 36 का मासा चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए 24 12 36 यानी कोई भी संख्या पूछी जाए और इसका मासा चाहिए, तो कोशिश करो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइडेशन देगी। माना 12 है, छोटी संख्या कौन सी? 12 है। इसमें बड़ी संख्या में भाग दो, और जिस संख्या से भाग चला जाए वो ही उसकी मासा हो जाएगा 24, ठीक है। इसी प्रकार से इसका देख देखो 12 का 36 में देखे देखो 3 मार्क कट गया, तो मासा कितना हो जाएगा? 12। इसी प्रकार देख लेते 24 का 36 में देखे देखो, 24 का 36 में देखे देखो, ठीक है। 24 से कम 24, बच्चे कितने? 12, ठीक है। इतना आ गया। अब 12 जो बच्चा इधर किसमें दिया था पहले? 24 में। 24 यहां बताओ तो 12 दूनी 24, यानी कि 12 से 1 कट गया। समझ में आ गया इतना? तो तीनों में क्या 12 कॉमन आ गया, यानी जो बचता है उसका दोबारा से डिवाइडेशन दे देते हैं जिसमें भाग दिया है उसमें, ठीक है। देखो इतना समझ में आ गया। हमेशा चलिए नेक्स्ट देखिए। हमेशा याद रखिए, जब छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या से छोटी संख्या, तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे से बड़ी, तो एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखें क्वेश्चंस का कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है इसका, ठीक है। मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बुक्स की जरूरत पड़ती है, वरना मैं बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अब देखिए, वो है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वो है बड़ी से बड़ी, वो है बड़ी से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसमें 804 संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें 804 व 745 से भाग देने पर क्रमशः 506 बचे।
से भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 बचे। ठीक है। अब देखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए कि जहां पर भाग देने पे शेष अलग अलग बच रहे हैं, ठीक है, अलग अलग बच रहे हैं ना। देखो, इसमें पहले भाग दे रहे हैं तो 5 बच रहा है पहली संख्या में, और दूसरी में देख रहे हैं तो 6 बच रहा है। ठीक है, और समान बचते तो उसके लिए अलग अलग तरीका था, समान बचता तो। अब देखिए, पहली संख्या भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है 804, और कितना इसमें माइनस करेंगे हम भाग देने पे। याद रखिए, जो भाग देने पर कौन सा शेष, जो शेष बचता है उसको माइनस कर दो। कितना बच रहा है 799। इसी प्रकार से देखिए, देखो क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 804 और 745 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। यानी जो पहले शेष बच रहा है उसको उसमें से माइनस कर दो तो आपकी वो संख्या निकल के आ जाएगी। पहले 745 माइनस 6 कितना हो गया 739। ठीक है। अब 739 में 799 देखिए कौन सी संख्या छोटी लग रही है तुम्हारे, ये लग रही है ना। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, छोटी संख्या को बड़ी में भाग दे दो। 739 बटे 799 कितनी बार गया, एक बार गया। 739 0 6 7 फिर उतार लो इसको, जो जिसमें भाग दिया था 739। ठीक है, तो 60 एकम 60। ठीक है, 12 बार चला जाओ, 12 के सीधे निकाल दो। 60 एकम 60 हो गया। ठीक है, कितना बचा 139। 60 दूनी 120, कितना बचा 19। 19 में फिर 60 को दे दो, 19 टिक्के 57, फिर 3 देखिए क्या बचा 3 का 19 में दोगे 3 छिक्के 18, 1 बचा, 1 का 3 में देंगे। लेकिन एक चीज कंफर्म नहीं हो रही, देखिए फिर 1 का 3 में दोगे तो इसमें तो एक ही चीज कॉमन आ रही है, 1 बचा नहीं पहला, 1 का 3 में, तो 1 3। ठीक है, अब एक चीज देखिए, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 804, और जो हमने डिवाइडेशन दिया है 1 से डिवाइडेशन दे रहा है। ठीक है, और कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है जिससे हम डिवाइडेशन दे सके, तो इसका मासा मैक्सिमम क्या होगा 1। ठीक है, क्या होगा 1 होगा। ध्यान रखना ये संख्या अलग है। ठीक है, इसलिए अब इसी संख्या को मैं चेंज कर दूं, इस संख्या को मैं चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, यानी कि अभी मैंने चेंज की थी संख्या अलग, तो बनाया, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जो उसमें कॉमन मिले, लेकिन अब न्यूमेरिक वैल्यू उसकी चेंज करता हूं मैं। माना इसको मैं 1745 कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए 1745 की मैंने, अब यहां देखो चेंज करना पड़ेगा मुझे। 1745 में 6 गए 1739। ठीक है, अब 799 का
भाग दे दो 1739 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार दे दे, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 19, 2 7 14, 1 15, 9 में से 8 1, 13 में से 9 1 4, 6 में से 5 1, 141, 799। देखो अब देखो 5 बार देखे, 14 5 70, 5 बार देखे, देखे 20, 705, 4 9, 94 का 141 में देखो, फिर देखो 94 का 94, 11 में 4 7, 13 में 2 4, 47 का, फिर 94 में देखो, 47 94 94, यानी किस संख्या से जा रहा? 47 से। तो मासा कितना हो गया? 47। ठीक है। यदि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया था? उसमें मासा क्या निकल के आया था? 1। यदि मैंने इसकी संख्या को चेंज कर दिया तो मासा उसका क्या निकल के आया? 47। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपकी 47 होगी। ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखें। बस इतना याद रखना, जो बचता जाए उसका भाग जो जिसके द्वारा पहले दिया गया है उसमें डिवीजन देते रहो और आपको एक बाद में और संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसके द्वारा वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 590 वो है 2 देखिए 2। वो है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या से बड़ी संख्या कौन सी होगी? होगी जो जिसमें 590 जिससे 590 908 और 1014 को भाग देने पर तो जिससे तो भाग देने पर समान शेष बचे, समान शेष बचे। ठीक है। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है? समान शेष बच रहा है, इक्वल। तो इक्वल शेष के लिए क्या करेंगे हम? मैंने पहले बताया था, थोड़ा तो थोड़ी दिमाग में बैठानी पड़ेगी हमको कि इसमें क्या समान शेष बच रहा है, यानी रिमाइंडर क्या है इसका? सेम है। तो सेम के लिए क्या कर लो? देखो, दूसरी संख्या में से पहली हटा दो, -908 -598। जस्ट मिनट यार, फोन आ रहा है, एक मिनट फोन कर रिसीव कर दो। देखो ये संख्या 590 908 -590 समान। देखिए, पहली को दूसरे से घटाओ और फिर तीसरी को दूसरे से घटा दो, 14 माइनस 908 और फिर
1014 माइनस 590। ठीक है। अब देखिए 590 में से वो 960 में से जगह कितने बचे 8, 10 में से 9 गई 1, 8 में से 5 गई 3, 14 में से 8 गई 6, आ गया 14 में से 8 गई 6। यहाँ कितना बचा 0। फिर यहां से हासिल नहीं 10 में से 4 क्या बचा 0, 0 का 0। और फिर यहां कितना बचा 1, 106। यहां कितना हो गया 4, 11 में 2, 10 में 5, 5, 24। ठीक है। अब देखिए छोटी संख्या बड़ी, तो क्या हो गया 106 डिवाइड बाई 318 करो, 3 बार कट गया तो आराम से। ठीक है, समान सिद्ध हो जाएगा। इसी बात से 106 का 524 में देखे देखो, 524 में भी देखो 4 बार कट जाएगा, 4 से 24 106 3 से 106 का 524 में देखे 4 से 24 4 कैसे आ रही है 106 3 में डिवाइडेशन हो गया, 3 से 18 3 3 524 9 बचेगा यार, सॉरी बोल देगा 9 बचेगा। 424 4 बार कट गया तो कितना आ गया 106। अब 9 में से 5 एक हाथ से चला गया, 4 में 0, 10 में से 9 में 1। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मैटर देखो, अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, और जिसमें जो संख्या 12, 15, 20 से पूर्णतः विभक्त हो। 12, 15, 20, 27, 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब देखिए निकाल लिया एलसीएम। 12 को क्या लिख सकते हो 3, 2 से करते शुरू, 2 2 3। 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5। 20 को क्या लिख सकते हो आप 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। 27 को क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यही तो हो गया। अब देखो कॉमन इसमें 2 और इसमें भी 2। अब इसमें 1 2 ये 3 कॉमन ले लो इसका। ठीक है, इधर ये
5 कॉमन, इधर 3 अलग बचा, 3 3, 2 2 4 3 12 5 60, ठीक है 180, 180 टिके 540, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी कि जो कॉमन बच रहा है उसको ले रहे हैं, केवल कॉमन जो होगा वो एक ही बार लिया जाएगा और बाकी जो बचे उसको लिख दिया जाएगा अलग अलग। दूसरा तरीका देख लो, 12 15 20 27, इसका एलसीएम ले लो। 12 15, 3 से शुरुआत करते हैं, किससे 2 से करते हैं, 30 ऐसी संख्या देखो जिससे सब चला जाए, 4 से ले जाओ, 3 से काट देते, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, ठीक है 20 को कुछ नहीं होगा, 3 नंबर 27, ठीक है। और 4 से देख लो, 4 एकम 4, 5 में तो ऐसे रहेगा, 4 पंचे 20, 9 की 9, 5 से दे लो, 1 1 1, 9 की 9, 9 से दे दो 1 1 5, 3 चौको 12, 3 चौको 12 पंचे 60, 60 नंबर 540, देखो दोनों में सेम आया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो बच्चे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 94 11 00 22 58, और जो भी प्रॉब्लम्स है नंबर सिस्टम की, इससे पहले जो लास्ट टॉपिक हमने कराया था नंबर सिस्टम, उसके क्वेश्चंस मेरे ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसी प्रकार से मैं एलसीएम आज कराया है, इसके और मेथड होंगे वो नेक्स्ट डे कराऊंगा मैं आपको। मैं थोड़ा लेक्चर इसलिए छोटा ले रहा हूं क्योंकि मेरे को इमेज देना है अभी, और समय के अभाव को देखते हुए, क्योंकि उसके बाद मेरी जॉब भी करता हूँ मैं, टेक्निकल एजुकेशन रजिस्टर्ड ऑफिसर। तो जॉब में समय का अभाव को देखते हुए मैं थोड़ा लेक्चर कम ले रहा हूँ, लेकिन आप इतना श्योर रखिएगा मैं आपके हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को मैं कराऊंगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपीएससी, सीसेट में जो भी क्वेश्चंस आए वो सभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो निश्चित मैं आपसे क्लियर करूंगा, ठीक। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।